तो चलिए आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्या बोल रहा है। चेक वेदर वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन इन a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या बोल रहा है इसमें, जो ये दो इक्वेशन दिए हैं ये जो ये इक्वेशन का है ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ये जो वैल्यू दिया है 7, अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनता है। अब हम इसमें केस नंबर 1 लेंगे, ठीक है, केस नंबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y का वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, उसमें, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ देखिए क्या है, x इक्वल टू 2 दिया है और y इक्वल टू कितना दिया है 5। अब इसे हम पुट करेंगे इसमें 1 में, ठीक। तो क्या है, x का कितना दिया है 2 दिया है और कितना है y का कितना है प्लस y का 5 है, ठीक, 5 इक्वल टू 7। अब ये क्या हो गया, 5 और 2 7 होगा, ठीक है, 7 इक्वल टू 7, ये क्या हो गया इसके बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम therefore LHS is equal to RHS, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS इक्वल टू LHS के बराबर या LHS इक्वल टू RHS के बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गया, ठीक। अब हम बनाएंगे केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब इसमें भी हमें सेम पुट करना है। इसमें हमें ये दो इक्वेशन दिया, ठीक है, पहले a को पुट करेंगे फिर b को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं, b को पुट करेंगे, ठीक। तो क्या है इसका दिया है कितना, पुटिंग, इसको मान लीजिए a मान लीजिए, ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन b, ठीक है, b में रखेंगे हम इसको, यहाँ a लिख दिए, ठीक है, इक्वेशन a में और इक्वेशन b में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन b में, ठीक है, हम इसमें b में रखेंगे, ठीक। अब तो क्या दिया है इसका, कितना दिया है x और इसका कितना है x प्लस y इक्वल टू कितना है इसका 5 है, ठीक है, नहीं 7 है, x प्लस y इक्वल टू 7। तो अब इसको रखेंगे कितना, x कितना -1 और प्लस कितना है इसका 3, ठीक, इक्वल टू 7। अब 3 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना है 7। तो ये क्या है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, LHS RHS के बराबर नहीं है तो इट इज, यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम, हमें इसमें क्या मानना है, इसमें हमें इसके बराबर लाना है, ठीक है, जो आपका राइट हैंड साइड है और आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाना है, ठीक। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला a वाला है वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया और ये जो लेफ्ट वाला आपका है, जो सेकंड b वाला है, इधर का लेफ्ट वाला आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक। इसमें ये हमें करना है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है ना, दूसरा अब इसमें सॉल्यूशन देखिए कैसा होगा ना, सेम हमें पुट करना है। अगर आप एक समझ गए तो आप बाकी भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया है, इसमें देखेंगे केस नंबर 1, ठीक है, इसमें भी सेम करेंगे केस नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई इन इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए में रखेंगे, इक्वेशन ए जो कि आपका ये वाला है, मतलब कि इक्वेशन ए इसका है तो हम इसमें रखेंगे, ठीक। तो क्या है आपका, फिर यहाँ तो ए वाला हो गया, ठीक, ए वाला क्या लिखेंगे हम इसमें, इसका क्या दिया है, इसमें है एक्स, इसमें क्या दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना दिया 3। अब इसको हम इसमें 1 में 2 में वाला 2 नंबर क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्या दिया इसका, सॉरी यहाँ आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ क्या होगा आपका 5, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो इसका देखिए कैसे होगा, ये यहाँ 2 है और यहाँ x रखेंगे तो कितना होगा यहाँ प्लस में, ठीक। तो यहाँ क्या होगा आपका 2 और क्या है आपका यहाँ +5 यहाँ दिया है और इसका क्या वैल्यू रखेंगे 5 इक्वल टू कितना हो गया 5। अब यहाँ 2 2 4 प्लस 5 5 25 इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, इसमें आपके बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ LHS राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, इसको भी लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। तो यहाँ तक समझिए। आप केस नंबर 2 करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 क्या हो रहा है, हमें B को इसमें क्या करना है सेकंड वाले में पुट करना है, तो क्या है पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन क्या है आपका B, ठीक है, इक्वेशन B, ठीक। तो अब हम इसमें क्या करेंगे इक्वेशन B को पुट करेंगे तो कितना दिया आपका x इक्वल टू कितना है इसका -1 और y कितना है इसका 3। तो अब इसका क्या होगा, इसमें x यहाँ 2 दिया है 2 और x का कितना वैल्यू है -1 और इसमें +5 और यहाँ y का कितना वैल्यू है 3 इक्वल टू कितना दिया है 13, ठीक। तो इसमें आपका 30 है ना, यहाँ सुधार लीजिए भाई, यहाँ 30 है 30, ठीक, और यहाँ भी 13 है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ आपका वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 5 3 15 और इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 13, ठीक है। तो 13 इक्वल टू 13, तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर, ठीक। तो जो LHS में आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो, ठीक है। इसमें क्या है आपका RHS बराबर है LHS के, ठीक है, LHS बराबर है RHS का, ठीक। हम चाहे थे यहाँ 5 ही हुआ, ठीक है। यहाँ जो y इक्वल टू 5 का वैल्यू रखेंगे, बस यहाँ चेंज करना है आपको 13 13 13, ठीक है। बाकी यहाँ पूरा सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा 13 की जगह यहाँ मैं ताकि यहाँ 13 लिख देता फिर इसको 5 यहाँ लिखा हूँ, तो आप यहाँ सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका 2x माइनस थर्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है रहा है 2x - 3y इक्वल टू -11, ठीक है। तो अब इसमें हमें इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सेम अब करेंगे प्रोसेस, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में रखेंगे हम, इक्वेशन ए में, ठीक है। तो क्या है आपका पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक। तो x का कितना दिया आपका
x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू कितना है 5। अब इसे हम 3 में रखेंगे तो 3 क्या है आपका 2 और इसमें 2 रखेंगे और -3 तो इसमें कितना रखेंगे 5 इक्वल टू कितना है -11। ठीक, तो अब कितना हो गया आपका यहाँ आपका 5 ठीक, तो यहाँ कितना हो गया आपका 2 2 4 और माइनस 3 5 15 इक्वल टू कितना हो गया -15 इक्वल टू 11। ठीक, तो इसमें क्या हो गया 4 में से 15 में से 4 दिया कितना बचेगा -11। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा साइन है और इक्वल टू -11 तो क्या हो गया इसमें LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या हो गया केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 करेंगे, नंबर 2 जो कि हम इस वैल्यू को बी नंबर को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कि थर्ड वाले। ठीक, तो फिर क्या है पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इज इक्वल टू कितना है x and y इन इक्वेशन बी। ठीक, इक्वेशन बी का इसमें रखेंगे। ठीक, तो क्या है आपका x इज इक्वल टू कितना दिया है सेम है 2 है, y इक्वल टू कितना है इसमें सॉरी। ठीक है, इसमें क्या है आपका कितना है -1 है और y कितना है आपका 3 है। ठीक, अब इसमें हम पुट करेंगे 2 वाले इसमें मतलब कि केस नंबर 2। ठीक, तो क्या है आपका 2 और x की जगह कितना रखेंगे -1 और माइनस है 3 और इसकी जगह क्या रखेंगे हम कितना रखेंगे हम 3। ठीक, तो इधर क्या है -11 ये गया। अब -2 हो गया और ये कितना हो गया ये हो गया -9 इक्वल टू कितना हो गया -11 इक्वल टू कितना होगा 9 और 2 कितना हो गया -11 इक्वल टू कितना हो गया -11। तो ये भी क्या हो गया ये भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर। ठीक, ये क्या हो गया इसमें क्या हो गया RHS बराबर है LHS के। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन। तो आप इसमें देखिए सॉल्यूशन केस नंबर 1 इसमें भी हम करेंगे। तो क्या आपका पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन a। ठीक है, इसमें हम a को पुट करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब लिखिएगा x इक्वल टू कितना दिया है 2 और y कितना दिया है आपका 5। ठीक है, अब हमें सिर्फ 4 में पुट करेंगे। ठीक, x कितना है 5 दिया यहाँ। ठीक है, 5 सेम और क्या दिया है 2। ठीक है, x की हम 2 रखेंगे और क्या है +3 y की जगह हम रखेंगे 5 इक्वल टू कितना दिया है 5। ठीक है, और y कितना दिया है आपको इधर कितना दिया है 4। ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस 15 इक्वल टू 4। ठीक, तो ये कितना हो गया 25 और कितना हो गया 4। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, ये आप ये वाला साइन भी लगा देते हैं इज नॉट इक्वल टू का और आप लिख भी सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, ये हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिएगा क्या है आपका। अब इसमें भी हमें पुट करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन b। ठीक है, इसमें हम b का इक्वेशन में पुट करेंगे। ये कितना दिया आपका x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना 3। अब हम इसमें क्या है आपका 5 दिया है 5 में -1 रखेंगे x की जगह और +3 है और इसमें कितना रखेंगे y की जगह 3 वैल्यू रखेंगे इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 इक्वल टू -5 हो गया ये +9। ठीक है, इक्वल टू कितना हो 4। तो 9 में से 5 काटेंगे कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 4 इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन
नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही करना है, बस इसमें क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये वेरिएबल जो दिया है इसमें पहले 1 था, अब इसमें 2 दे दिया, ठीक है। तो अब हमें सेम प्रोसेस करना है, सेम बनेगा, बस इसमें 2 वेरिएबल दिया है, सेम पुट करना है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो उसमें क्या लिखा था, सेम प्रोसीजर करेंगे तो क्या लिखा है, पुटिंग केस नंबर 1, ठीक है, केस 1 बना दिए, ठीक है। केस 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन a, ठीक है, a में पुट करेंगे, ठीक है, a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक। तो क्या है आपका x कितना दिया आपका 3 और y कितना दिया आपका -1, ठीक है। और इसका 2 कितना दिया आपका 2 है आपका, ये क्वेश्चन 1 में, ठीक है, 2 और ये 3 के x की जगह कितना लिखेंगे 3, ठीक, और प्लस 5 y की जगह कितना लिखेंगे हम -1 इक्वल टू कितना दिया आपका +1 दिया, ठीक है, +1, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, ये 3 2 6 हो गया और प्लस कितना हो गया 5 में से कितना कटेगा माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया -5 इक्वल टू 1। अब 6 में से 5 काटेंगे कितना होगा 1 इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा आपका LHS इक्वल टू RHS के बराबर, ठीक है। क्या हो गया RHS के बराबर। जो ये आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका पहला केस 1 का, तो ये क्या है आपका LHS बराबर RHS है, ये प्रूफ हो गया, ठीक। अब हम इसका इक्वेशन नंबर, ये क्या हो गया आपका पहला मान लीजिए और आपका दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे हम बी वाले में रखेंगे इक्वेशन 2, अबे नहीं आपका ए का ही हमें इसमें रखना, ठीक। इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन मतलब ए में रखना, ठीक है। इक्वेशन 2 को पुटिंग करना है ए में, ठीक। तो क्या है आपका 2, ठीक, और x की जगह पे रखा है हमें 3 और आपका प्लस 3 है और जिसका है n इसका -1, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब कितना दिया आपका 1, ये यहाँ आपका फिर दिया 3, तो यह कितना हो गया आपका, ये 3 2 6 और कितना है आपका -3 इक्वल टू 3, तो 3 में 6 में से 3 काटेंगे कितना आएगा 3 इक्वल टू 3, ठीक। तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो गया, ठीक। तो जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप चलिए केस नंबर 2 देखिए, ठीक है, केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में हमें क्या करना है, बी वाले को इन दोनों में इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन बी, ठीक है, बी वाले को इसमें 1 वाले में पुट करना है। तो देखिए क्या है आपका, ये पहला हो गया, ठीक। तो क्या है पहला का आपका 2x प्लस 5y इक्वल कितना है 1। तो अब इसमें क्या पुट करना है, इसका वैल्यू इसका, ठीक है। तो 2 की जगह कितना रखेंगे हम 2 और हाफ है, ठीक, हाफ प्लस 5 और कितना 1/3 इक्वल टू कितना दिया है 1, ये हो गया इक्वल टू, ये 2 से यहाँ 2 कट जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ से 1 बचेगा और ये कितना है 5/3 इक्वल टू 1, ठीक। अब ये यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और ये 3 बन जाए, ठीक, कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 1 और ये 3 से 3 कर देगा कितना बचेगा 5 और इक्वल टू कितना देगा 1, ठीक। अगर आप इसको नहीं काटना चाहें तो इसको आप सेव रखिए, ठीक है। ये आपका एक स्टेप और हो जाएगा। कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 5 और 3 8, ठीक, 8 और ये 3 इधर गया तो कितना हो गया 3/8
ठीक। और इसका आप एक स्टेप भी इधर भी कर सकते हैं, सेम होगा। अगर आप इसको क्या होगा 3 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 1 और इक्वल टू 3 है, तो ये आप 3 से 3 काट दीजिएगा और क्या बचेगा क्या 5 इक्वल टू 1, ठीक। तो ये दोनों केस कर सकते हैं आप। तो ये क्या बचेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। जो LHS है RHS के बराबर नहीं है, ठीक समझिए यहाँ तक। चाहे आप इसको लिख लीजिएगा चाहे आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितने हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप थोड़ी सा एक केस कर सकते हैं, ठीक। अब आपका कौन सा है आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इन क्या है आपका पुटिंग बी में, ठीक है। पुटिंग बी में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला, ठीक। तो इसमें क्या है 2x की जगह हम रखेंगे हाफ और प्लस कितना है 3 और कितना रखेंगे 1/3, इसका कितना दिया आपका 3, ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट काट लीजिए 2 से 2 गया, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस ये आप क्या हो गया 3 से 3 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1, इसका कितना है 3, तो ये क्या हो गया ये 2 हो गया प्लस 3, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS के बराबर। तो ये भी यहाँ भी इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल टू साइन लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो गया यहाँ 8/3 के बराबर नहीं है और 8/2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया आपका इज नॉट इक्वल टू 3। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका 2x - 3y इक्वल टू 9 है। इसमें क्या है 3x प्लस 7y इक्वल टू 2 है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे है। आपको जैसे मैंने 1 और 2 बताया वैसे 3 और 4 भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, केस नंबर 1 है आपका, ठीक है। केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1, ठीक। तो इक्वेशन आपका इसका 3 के अंदर का आप ये 1 और मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। तो क्या हो गया आपका ये इसमें क्या करेंगे x का और y का वैल्यू देंगे। x कितना दिया आपका 3 और y कितना है आपका -1, तो क्या हो गया 2x - 3y इक्वल टू 9, ठीक। अब 3 यहाँ कितना है 2 और इसका वैल्यू कितना है इसका 3, ठीक। और माइनस कितना है आपका 3 और इसका कितना वैल्यू है आपका y का -1, ठीक। इसका वैल्यू कितना है 9, ठीक। और 2 3 से कितना आता है 6 और ये माइनस माइनस तो आप जानते हैं प्लस हो जाएगा इक्वल टू 3 इक्वल इतना 9, ठीक। 6 + 3 9 इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्या होगा आपका LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो गया, ठीक। ये आपका LHS और RHS बराबर हो गया, ठीक। अब इसका इक्वेशन नंबर इसका सेकंड लिखिएगा, ठीक है। जो अब इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये सेकंड मान लीजिए आपका, तो क्या हो गया ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन कितना है आपका ये 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ आप इक्वेशन 1 ना लिखिए, आप यहाँ a लिखिए, ठीक है। a का ऑन पुटिंग वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन a, और यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन क्या हो गया आपका a का 1 हो गया, ठीक है। a का 1, ठीक। a का 1 हो गया, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। तो अब कितना है आपका यहाँ 3x और प्लस 7y इक्वल टू कितना आपका 2, ठीक। अब इसमें हमें s की जगह कितना रखना है 3 और y की जगह कितना रखना है -1, ठीक। तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ हो गया 3 प्लस 7 और कितना दिया है -1 इक्वल टू 2, ठीक। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 3 3 9 और कितना हो गया प्लस माइनस 7 इक्वल टू 2, ठीक है। अब 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 हो गया इक्वल टू 2, तो यहाँ भी क्या हो गया LHS इक्वल टू कितना हो गया
RHS के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ भी LHS बराबर हो गया, यहाँ भी LHS बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा सर्टिफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब हमें अब बी का देखना है। ठीक है, अब इसमें करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन बी। ठीक है, यहाँ बी का रखेंगे हम वैल्यू बी। ठीक, तो क्या दिया है आपका सेम क्वेश्चन का 3 का 2x माइनस 3y स्क्वायर टू कितना दिया है 9। ठीक, तो अब इसमें कितना है आपका 2 और x रखना है हाफ। ठीक, और क्या है आपका माइनस और इसमें कितना दिया है 3, तो ये कितना है हाफ बाई 3 इक्वल टू कितना दिया है 9। ठीक है, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो आप जानते हैं, तो कितना हो गया 1 बचेगा। अब ये जो 1/3 है, जो कि 3 के हाफ की जो हाफ है ये ऊपर चले जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस 3 × 3/1। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया 9। अब यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 9 हो गया। अब इसको आप चाहे जो भी रहने दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया 9। तो अब कितना हो गया 9 + 1 के दिन कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना हो गया 9 बचेगा। तो क्या हो गया ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, क्या हो गया इसमें RHS बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। अब सेकंड देखिए। ठीक है, अब इसी का सेकंड लिखिएगा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन b का 2। ठीक है, b का 2 ये वाला। ठीक, तो इसमें क्या है 3x + 7y इक्वल टू कितना है आपका 2। तो कितना हो गया आपका 3 की जगह कितना रखेंगे हम 3 और प्लस 7 बाई माइनस नहीं इसमें हाफ हो। ठीक, तो इसमें हाफ होगा। ठीक है, x इज हाफ और इसमें कितना होगा 7 1/3। ठीक है, यहाँ तो हो गया इक्वल टू 2। अब क्या होगा इसमें, अब ये तो कितना हो गया 3/2। ठीक, और ये ऊपर गया तो कितना हो गया प्लस 7 × 3/1 इक्वल टू 2। अब कितना हो गया ये 3/2 और ये कितना हो गया प्लस 7 3 21 1/1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। अब इसमें एलसीएम भी लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ 2 हो गया 3 प्लस कितना हो गया आपका यहाँ 42 हो गया और इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 42 में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या हो गया LHS बराबर नहीं है आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS के बराबर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखा नहीं है यहाँ लिख देता हूँ LHS is not equal to RHS के बराबर। ये आपका दिखता हो तो आप यहाँ से लिखिएगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि LHS बराबर नहीं है RHS का। ठीक है, हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका आखिरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, ये सेम दिया आपका a और b। ठीक है, 2x + 5y = 8/3 और 3x - 2y = 5/6। ठीक, on putting the value of x and y in equation a का 1। ठीक है, a का 1 जैसे कि हमने बताया है 4 का 1 मान लीजिए, इसका 4 का 2 मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गया 4 का 1 हो गया और ये 4 का 2 हो गया। तो यहाँ लिख दिया ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन क्वेश्चन a का 1। ठीक, तो यहाँ क्या है आपका 2x + 5y = 8/3।
ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करना है x का, 2 की जगह x की जगह, ठीक है। तो कितना है आपका 3 दिया है, x में प्लस 5 का कितना है, y का कितना है -1 इक्वल टू 8/3। कितना हो गया आपका 2 3 जा 6 प्लस यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस है तो -5 इक्वल टू 8/3। तो 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1 8/3। कितना हो गया 1 इक्वल टू 8/3। तो इसमें क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। क्या हो गया इसमें LHS बराबर नहीं है RHS के, यहाँ तो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। अब क्या है आपका अब सेकंड है, ठीक है। on putting value of x and y in equation a का 2, ठीक है, a का 2 ये 2, ठीक। तो क्या दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया आपका 5/6, ठीक। तो इसमें क्या करना है 3x की जगह कितना दिया है 3 और माइनस कितना है आपका 2 -1 इक्वल कितना है 5/6। तो ये कितना हो गया 3 3 9 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इक्वल टू 5/6। कितना हो गया 11 इक्वल टू कितना हो गया 5/6। तो इसमें भी क्या हो गया आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। ये आपका हो गया ए का सेकंड, ठीक। अब इसमें अब हम बी का करेंगे, ठीक, ये वाला ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन b का 1, ठीक है, b का 1 ये हो गया, b का ये वाला 1 है, दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 8/3। तो यहाँ 2 हो गया और x से हम रखेंगे 3 नहीं इसलिए यहाँ हाफ रखेंगे, ठीक, हाफ, ठीक। और कितना हो गया आपका प्लस 5 और y की जगह 1/3 इक्वल टू 8/3। कितना हो गया 2/2 तो ये कट गया प्लस यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ये 5/3 इक्वल टू 8/3। तो कितना हो गया आपका यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 1 प्लस 5, ठीक। तो कितना हो गया आपका यहाँ हो गया इक्वल टू 8/3। तो यहाँ भी आप 3 लगा देंगे, ठीक, 3 ये 8 है तो कितना होगा 5 6 7 8 इक्वल टू 3 इक्वल टू 8/3। ये आपका क्या हो गया LHS इक्वल टू हो गया RHS के बराबर, ठीक। ये हो गया LHS बराबर इक्वल टू RHS, यहाँ तक हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। ये आपका अब यहाँ थोड़ी सी लिख लीजिएगा, यहाँ केस नंबर 1 डाल लीजिएगा आप लोग और यहाँ क्या ले लीजिएगा आप लोग केस नंबर ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम सेम चीज, जैसे क्या लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन b का सेकंड, ठीक है। b का सेकंड क्या है ये वाला b का सेकंड, ठीक। तो यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन 3x माइनस 2y और कितना दिया है 5/6, ठीक। तो यहाँ 3x की जगह कितना रखेंगे हाफ या माइनस 2 की जगह कितना रखेंगे y की जगह कितना रखेंगे हम 1/3 इक्वल टू 5/6। यह हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम 3 और कितना हो गया आपका ये 3/2 और कितना है माइनस 2/3 इक्वल टू 5/6। यहाँ तक हो गया। अब इधर लेते हैं हम, तो कितना हो गया आपका ये 6 हो गया और कितना हो गया 6 और 6 ऊपर गया कितना हो गया 9 और इधर कितना है आपका ये 6 काटेंगे कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो इसको कितना हो गया 5/6। कितना हो गया 9 में से 4 काटेंगे तो 5 6 इक्वल टू कितना हो गया 5/6। ये LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कंप्लीट हुआ, तो अब हम 3 और जो बाकी आपका क्वेश्चन बचा है से हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के थैंक यू।